नोट से हल्के हल्के बोल हल्के। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम सीख रहे हैं बोलना हल्के हल्के। गाने में जो इंटरल्यूड आता है उसको, अगर आप इसके कॉर्ड्स और स्ट्रमिंग पैटर्न सीखना चाहते हो तो मैंने उसका एक सेपरेट लेसन बनाया हुआ है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, चेक जरूर करना। अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो मेरी वीडियोस को अपने गिटार वाले दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, इसमें कमेंट करो, इस वीडियो को लाइक करो एंड अगेन गिटार वाले दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इस गाने का बैकिंग ट्रैक मेरे चैनल मेंबर्स के लिए अवेलेबल है। अगर आप बैकिंग ट्रैक के साथ प्रैक्टिस करते हो तो वो आपका रिदम सेंस डेवलप करता है, जो अल्टीमेटली हेल्प करता है बेटर गिटारिस्ट बनने में। अगर आपको चैनल मेंबर बनना है तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करो। हर महीने बस एक कॉफी कप जितना सब्सक्रिप्शन देना होगा। सबसे पहले हमारा गिटार स्टैंडर्ड ट्यूनिंग में ट्यून्ड है। ओके, क्विकली ट्यून कर लेते हैं। पार्ट 1 देखते हैं। यहाँ पर क्रोमैटिक नोट्स का यूज हो रहा है। क्रोमैटिक मतलब होता है लगातार। ओके, देखो 4 3 2 ये तीनों नोट्स लगातार आ रहे हैं। ओके, बी फ्लैट और ए। ओके, ऑन थर्ड स्ट्रिंग। ओके, इसके बाद आप प्ले करोगे फोर्थ स्ट्रिंग पे 5 एंड 2 विद योर पिंकी एंड इंडेक्स। इसके बाद 5 ऑन A string and 2 ऑन 4th string। देखो, और फिर ये फील, इस फील को देखो, जो लास्ट का सेकंड फ्रेट है उसे मैं ऐसे प्ले कर रहा हूं। इसे हम स्टकाटो कहते हैं। स्टकाटो का मतलब होता है शॉर्ट एंड डिटैच्ड नोट। स्टकाटो प्ले कैसे करते हैं? आप इस नोट को प्ले करो और प्रेशर रिलीज कर दो अपने लेफ्ट हैंड से। आप अपनी फिंगर्स को रख के भी इसे म्यूट कर सकते हो, इसकी आवाज को। एक साथ प्ले करते हैं। अब ये सबसे पहले आपको बहुत स्लो टेम्पो में प्ले करना है। याद करवाओ अपनी फिंगर्स को एंड देन ग्रेजुअली स्पीड बढ़ाना। अब यहां पर क्या हो रहा है, देखो 5 के पास आपको बेंड दिख रहा है 1/4। इसका मतलब है कि आपको इसे ऐसी आवाज लानी है। देखिए कैसे हो रहा है बेंड। 5 को आप थोड़ा नीचे खींचोगे तो ये बेंड होता है। देखो 5 से अगर आप इतना नीचे इसको बेंड कर दो कि वो बगल वाले की आवाज पर आ जाए। 6th फ्रेट की आवाज यही 5 से भी ला सकते हो आप। देखो, अगर इतना ज्यादा बेंड करेंगे तो इसे हम हाफ बेंड कहेंगे। ओके, बेंड के बाद आप 1/2 लिखोगे, बट बेंड के बाद 1/4 लिखा है। इसका मतलब है कि आपको इस यहां तक आवाज नहीं लानी है, थोड़ा ही आवाज को शार्प करना है। ओके, 1/4 आवाज को शार्प करना है। टेक्निकल टर्म, टेक्निकल चीजें नहीं समझ आ रही हैं, कोई बात नहीं, आप सिर्फ ये सीखो। देखो, अपने फिंगर को नीचे को पुल करो। ओके, एंड ये आवाज लाने की कोशिश करो। 5 बेंड, देन 7 5 7 ऑन 5th स्ट्रिंग। बाय चांस अगर आपसे ये बेंड नहीं हो रहा है, आप इसे स्किप भी कर सकते हो। देखो, एंड देन 7 5 7। तो ये 2 बार हो रहा है एंड तीसरे बार 5 एंड देन 7 5। ओके, कंबाइन करते हैं। अब देखो, आपको ये स्टकाटो फील यहां पर भी आ रहा होगा, यानी कि हर लास्ट नोट पर स्टकाटो टेक्निक हो रही है।
मैं चाहूँगा कि इनिशियली आप स्टकाटो पे इतना ज़्यादा ध्यान मत दो, बाकी चीज़ों पे, रिदम पे, फिंगर्स पे ध्यान दो। एंड जब आपको एक बार ये आ जाता है उसके बाद आप स्टकाटो पे भी काम करना चालू करो। इसके बाद ये वाला सेक्शन देखते हैं। आपको इंडेक्स फिंगर से फिफ्थ स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट प्रेस करना है, सी शार्प नोट, एंड फर्स्ट स्ट्रिंग से फिफ्थ फ्रेट विच इज ए, इसको प्रेस करना है पिंकी से, एंड फिर थर्ड स्ट्रिंग ओपन एंड बैक टू फर्स्ट स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेट। ओके, ये समझ आया। अब राइट हैंड बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा यहाँ पे, आपका राइट हैंड ट्रेन हो जाएगा। मान लो अगर आपने ये बजाना सीख लिया, देन ये मेरी गारंटी है कि राइट हैंड आपका इम्प्रूव हो जाएगा। इसके बाद आपको मिडिल फिंगर रखना है फिफ्थ स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेट पे, और राइट हैंड वही चीज प्ले करेगा। फिफ्थ स्ट्रिंग, फर्स्ट स्ट्रिंग, थर्ड स्ट्रिंग, फर्स्ट स्ट्रिंग, एक साथ बजाएं अगर इसे। शुरू से यहां तक स्लो टेम्पो में प्ले करके बताता हूं। 1 2 3 4। थोड़ा फास्ट प्ले करेंगे तो कैसे साउंड करेगा? जब इतना आपको आ जाए, इसके बाद आप सेकंड पार्ट देखते हो। यहां पे सेम चीज रिपीट होती है। ओके, शुरू से यहां तक बजाता हूं रिपीट करके। ओके, इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन को देखते हैं। यहां पर स्लाइड टेक्निक का यूज हो रहा है। देखिए, स्लाइड हम कर रहे हैं फ्रॉम थर्ड फ्रेट टू फोर्थ फ्रेट, थर्ड स्ट्रिंग में मिडिल फिंगर को यूज करके। इसके बाद सेकंड फ्रेट आप प्ले करोगे विद योर इंडेक्स, एंड फिफ्थ फ्रेट बजाओगे फोर्थ स्ट्रिंग पे, back to second fret, this time on fourth string, and last में देखो staccato feel भी है। 2 बार तो सेम चीज करोगे, एंड देन लास्ट में आप यहां पिंकी पे रुक जाओगे। इसके बाद यहां पर क्या हो रहा है? देखिए, आप फिफ्थ स्ट्रिंग प्ले कर रहे हो, फिफ्थ फ्रेट प्ले कर रहे हो पिंकी से फोर्थ स्ट्रिंग पर, एंड आपका जो इंडेक्स फिंगर है वो प्ले कर रहा है थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, और आपका जो मिडिल फिंगर है वह प्ले कर रहा है सेकंड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट। तो देखो, थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है आपके लिए ये। फोर्थ स्ट्रिंग, थर्ड स्ट्रिंग, सेकंड स्ट्रिंग, थर्ड स्ट्रिंग, प्ले कर रहा हूं फोर्थ स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेट, थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, सेकंड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट, थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट। इसके बाद आपको इंडेक्स फिंगर को बार करना है सेकंड फ्रेट पे फोर्थ स्ट्रिंग तक, एंड आप प्ले कर रहे हो फिफ्थ स्ट्रिंग ओपन, फोर्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, सेकंड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट। राइट हैंड देखो, 5 4 2 3। एक साथ प्ले करते हैं इस सेक्शन को। एंड फिर यही चीज रिपीट होती है। तो मैं फिर से प्ले करता हूं, स्लो प्ले करूंगा रेपिटेशन के साथ।
सारी चीज़ें एक साथ कंबाइन करके बताता हूँ आपको एट अ स्लाइटली स्लोअर टेम्पो। लास्ट में मैंने ई माइनर की नोट्स प्ले किए, जी बी एंड डी, जी बी एन ई, बट हार्मोनिक्स के साथ। कैसे? आपको 12th फ्रेट के जो फ्रेट लाइन है उस पर टच करना है बस फिंगर्स को, एंड अपने राइट हैंड से ऐसे प्ले करना है। अगर आप हार्मोनिक्स के साथ नए हो तो मे बी ये नहीं आएगा क्लीन, बट प्रैक्टिस के साथ ये आएगा। बस हल्का टच देना है, प्रेस नहीं करना है, टच करना है, एंड here it is.